ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म कुंडली में अरिष्ट योगों का निर्माण। जन्म कुंडली के माध्यम से जातक के अरिष्ट योग कुग्रह जनित योग का कारण को जाना जा सकता है। जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति, गोचर तथा दशा अंतरदशा में अरिष्ट योगों को समझा जा सकता है। रोगों का विचार अष्टमेश और आठवें भावगत निर्मल ग्रहों से किया जाता है। यह रोग अधिकतर दीर्घकालिक तथा असाध्य रोग होते हैं। कुछ अप्रत्यक्ष कारणों से होने वाले रोगों का विचार छठे घर के छठे भाव की स्थिति, कमजोर ग्रहों तथा जन्म कुंडली में पीड़ित राशि व पीड़ित ग्रहों से किया जाता है। जन्मांग में जो भाव या राशि पाप ग्रहों से पीड़ित हो या जिसका स्वामी त्रिक भाव में स्थित हो, उस राशि तथा भाव से संबंधित रोग जातक को प्रभावित कर सकते हैं। छठवां भाव त्रिक भावों में से एक भाव है। त्रिक भावों को स्वभाव नहीं कहा जाता। जब लगन का संबंध उस भाव से होता है तब अरिष्ट की संभावना में वृद्धि होती है। जातक को कई प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ सकता है। कोई ना कोई बीमारी उसे घेरे रहती है। इसी प्रकार जब लग्न का संबंध आठवें भाव या अष्टमेश से होता है तब अरिष्ट योग बनते हैं। अष्टम भाव को सबसे बुरा भाव माना जाता है। इसका संबंध लग्न से होने पर जातक मानसिक तथा शारीरिक परेशानियों से ग्रस्त रहता है। इस भाव से लंबी अवधि के रोगों से विचार किया जाता है। जब लग्न का संबंध 12वें भाव वेश से बनता है तब भी जातक को अरिष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इससे संबंध बनने पर जातक को अस्पताल जाना ही पड़ता है। जन्म कुंडली में बनने वाले अरिष्ट योग। नंबर 1, कुंडली में शुक्र और बुध वृश्चिक राशि में स्थित हो तब अरिष्ट योग बनता है। नंबर 2, इसी प्रकार मेष राशि का भाव व भावेश कमजोर हो तब जातक लाचारी का जीवन जीता है। नंबर 3, कुंडली में बुध और चंद्रमा यदि धनु राशि में स्थित हों तो तब जातक के लिए अरिष्टकारी होते हैं। नंबर 4, कुंडली में द्वितीय और तृतीय यदि अष्टवें भाव में स्थित हों तब अरिष्ट योग बनता है। नंबर 5, कुंडली में चंद्र और सूर्य यदि मकर राशि में स्थित हों तब जातक को अरिष्ट योग बनाते हैं। कुंडली में सूर्य और बुध यदि कुंभ राशि में स्थित हों तब जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। नंबर 7, कुंडली में बुध और शुक्र यदि मीन राशि में हों तब शुक्र की उच्च होते हुए भी अरिष्ट योग बनते हैं। नंबर 8, कुंडली में शुक्र और मंगल मेष राशि में स्थित हो तब भी अरिष्ट योग बनते हैं। नंबर 9, बुध कुंडली में मंगल और बृहस्पति वृष राशि में स्थित हों तब स्वास्थ्य के लिए समस्या को उत्पन्न करते हैं। नंबर 10, कुंडली में बृहस्पति और शनि मिथुन राशि में स्थित हों तब अरिष्ट योग बनाते हैं। कुंडली में शनि या कर्क राशि में हो तो अरिष्ट योग का कारण बनता है। नंबर 12, जन्म कुंडली में शनि और गुरु सिंह राशि में रहते हुए अरिष्ट की स्थिति उत्पन्न करते हैं। नंबर 13, कुंडली में गुरु और मंगल कन्या राशि में होने पर शुभ फल नहीं देते और अरिष्ट का कारण बनते हैं। नंबर 14, कुंडली में मंगल और शुक्र यदि तुला राशि में स्थित हों तो अरिष्ट योग बनता है। नंबर 15, लगन
हमारा शरीर है। 6वां भाव रोग का कारक है और 8वां भाव आयु और मृत्यु का भाव है। 12वें भाव से व्यय देखा जाता है। इस कारण वह इन सभी का संबंध किसी न किसी प्रकार से लग्न से बनता है, तब अरिष्ट की संभावना बनती है। इस प्रकार अनेक अरिष्ट योगों का वर्णन ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। कुंडली में ग्रहों के बलाबल व स्थिति के अनुरूप बीमारियों के योग देखे जाते हैं। नंबर 16, लग्नेश कमजोर हो, वह लगन तथा चंद्रमा पाप प्रभाव में हो, तब स्वास्थ्य प्रभावित होता है। चंद्रमा राहु के साथ हो या 12वें भाव में हो, तब भी रोग का कारण बनता है। लग्नेश 7वें भाव में स्थित होने पर अथवा पाप प्रभाव में होने पर भी स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी होता है। नंबर 18, लग्नेश अष्टम में व अष्टमेश लग्न में स्थित हो, तब बीमारी परेशान करती है। नंबर 19, राशि स्वामी पाप ग्रहों से दृष्टि युक्त हो या अष्टम भाव में हो, तब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नंबर 20, सूर्य चंद्रमा और शनि एक साथ 6वें 8वें 12वें भाव में हों, स्थित हों, तब भयंकर अधिक शारीरिक कष्ट मिलता है। नंबर 21, केंद्र में स्थित चंद्रमा और बुध पर शनि या मंगल की दृष्टि हो तो गंभीर रोग हो सकता है। नंबर 1, कुंडली के 12वें भाव में मंगल हो तो खर्च बहुत होता है। ऐसी परिस्थिति में 31 बेलपत्र पर चंदन से ओम भौमाय नमः लिखकर 72 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ाएं तो उक्त कष्ट दूर होगा। नंबर 2, कारोबार व्यापार में अचानक हानि होने लगे तो या ग्राहक का आना कम हो गया हो, तब मन में आशंका हो कि किसी ने हमारा व्यापार बांध दिया है, तो दुकान या कारखाने की पूजा स्थान में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को सिद्ध योग में श्री स्वास्थ्य की यंत्र स्थापित करें। फिर नियमित रूप से केवल धूप दीप दिखाकर दर्शन कर सिर झुकाकर प्रणाम करें और कारोबार में लाभ होने लगेगा। ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।